Somnath Temple, the temple that never gave up. सोमनाथ मंदिर के 3 सबसे रहस्यमयी और सीधी रेखा और उसके बाद सिर्फ अंटार्कटिका। क्या सोमनाथ का शिवलिंग हवा में तैरता था? क्या यही था भगवान कृष्ण का अंतिम स्थान? सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसके रहस्य विज्ञान और इतिहास दोनों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। अरब सागर के किनारे स्थित यह मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि रहस्य, इतिहास और अद्भुत कथाओं का केंद्र भी है। आज भी सोमनाथ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अरब सागर के किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर सदियों से भारत की आस्था, शक्ति और रहस्य का प्रतीक रहा है। कहा जाता है कि यह भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इस मंदिर की पहचान सिर्फ धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है। सोमनाथ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और तथ्य हैं जो इतिहास, विज्ञान और पौराणिक कथाओं को एक साथ जोड़ देते हैं। एक रहस्यमयी स्तंभ, हवा में तैरता शिवलिंग और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा अंतिम अध्याय। आज हम जानेंगे सोमनाथ मंदिर के 3 सबसे रहस्यमयी और अनसुने तथ्य। ट्राइडेंट साइन, एक सीधी रेखा और उसके बाद सिर्फ अंटार्कटिका। एक सीधी रेखा और उसके बाद सिर्फ अंटार्कटिका। सोमनाथ मंदिर के पास एक विशेष स्तंभ स्थित है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। इस स्तंभ पर संस्कृत में लिखा गया है कि इस बिंदु से दक्षिण दिशा में अंटार्कटिका तक सीधी रेखा में कोई भी भूमि मौजूद नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यदि सोमनाथ मंदिर से बिल्कुल सीधी दक्षिण दिशा में समुद्र के रास्ते आगे बढ़ा जाए तो बीच में कोई बड़ा भूभाग नहीं आता और अंततः दिशा अंटार्कटिका की ओर जाती है। यही कारण है कि इस तथ्य को सोमनाथ का अंटार्कटिका रहस्य कहा जाता है। हालांकि इंटरनेट पर इस तथ्य को लेकर कई बढ़ा चढ़ाकर बातें भी कही जाती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि प्राचीन भारत को हजारों साल पहले अंटार्कटिका के बारे में पता था या मंदिर में कोई अलौकिक शक्ति मौजूद थी, लेकिन वास्तविक सत्य इससे थोड़ा अलग है। असल में ये रहस्य प्राचीन भारतीयों की दिशा ज्ञान, समुद्री समझ और भूगोल की अद्भुत जानकारी को दर्शाता है। सोमनाथ मंदिर का स्थान और उसका समुद्र की ओर सीधा मुख होना इस बात को विशेष बनाता है। ये दावा मुख्य रूप से भौगोलिक दिशा को दर्शाता है, न कि किसी जादुई शक्ति या वैज्ञानिक चमत्कार को। फिर भी हजारों वर्ष पुराने मंदिर में इतनी सटीक दिशा संबंधी जानकारी होना लोगों को आज भी आश्चर्यचकित कर देता है। अरब सागर के किनारे खड़ा यह मंदिर मानो अनंत समुद्र की ओर देखता हुआ इतिहास का प्रहरी हो। जब समुद्र की लहरें सोमनाथ मंदिर से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है मानो यह मंदिर सदियों से समय और इतिहास को शांत होकर देख रहा हो। सोमनाथ का ये रहस्य केवल एक दिशा नहीं दर्शाता, बल्कि यह प्राचीन भारत की अद्भुत सोच और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। हजारों साल पहले बने इस मंदिर की स्थिति इतनी सटीक होना आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। अनंत समुद्र के सामने खड़ा सोमनाथ सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और इतिहास का जीवित प्रतीक है। क्या सोमनाथ का शिवलिंग हवा में तैरता था? सोमनाथ मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी कथाओं में से एक ये भी है कि प्राचीन समय में यहाँ स्थापित शिवलिंग हवा में तैरता था। कुछ ऐतिहासिक वर्णनों और लोक कथाओं के अनुसार मंदिर की छत और दीवारों में विशेष प्रकार के शक्तिशाली चुंबक लगाए गए थे। कहा जाता है कि इन्हीं चुंबकीय शक्तियों के संतुलन से शिवलिंग बिना किसी सहारे के बीच हवा में स्थिर दिखाई देता था। इसी कारण इस रहस्य को सोमनाथ का चुंबकीय रहस्य भी कहा जाता है। हालांकि इस दावे का कोई पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण आज उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच इस विषय पर अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इसे केवल एक पौराणिक कथा मानते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि प्राचीन भारत में धातु और चुंबक से जुड़ी तकनीकों का ज्ञान काफी उन्नत था। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ये तथ्य आज भी लोगों की जिज्ञासा और कल्पना को आकर्षित करता है। सोचिए, हजारों साल पहले बना एक मंदिर और उसके भीतर हवा में तैरता शिवलिंग। यही रहस्य सोमनाथ को सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक अद्भुत ऐतिहासिक रहस्य बना देता है। क्या यही था भगवान कृष्ण का अंतिम स्थान?
बहुत कम लोग जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर के पास स्थित प्रभास क्षेत्र को भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी पर अंतिम स्थान के रूप में माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के वर्षों बाद जब द्वापर युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, ने दूर से श्री कृष्ण के चरणों को हिरण समझकर तीर चला दिया। जब शिकारी पास पहुंचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि पर अपने पृथ्वी जीवन का अंत किया और यहीं से द्वापर युग समाप्त होकर कलयुग का आरंभ हुआ। आज भी प्रभास क्षेत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है और लाखों श्रद्धालु इस स्थान को भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला से जोड़कर देखते हैं। सच्चाई और आस्था के बीच छिपी यह कथा सोमनाथ को केवल शिव मंदिर नहीं रहने देती, बल्कि इसे भारतीय इतिहास, पौराणिकता और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम बना देती है।